हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन हैं जो कि बाल्यावस्था से ही रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह किसने कहा है? यानी जो बाल्यावस्था है वो हमारे संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अनोखा काल माना जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रॉश का, और ऑप्शन बी है कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था है वह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह कहा था कॉल एवं ब्रूस ने। यानी कॉल एवं ब्रूस ने यह बताया था कि जो बाल्यावस्था है वह संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अनोखा काल है। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि खेलों द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है सिम्पसन, ऑप्शन बी वाटसन, और ऑप्शन सी कार्ल ग्रूस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्ल एवं ग्रूस है उन्होंने ये कहा था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है संचयी काल का समय होता है। यानी जो संचयी काल है इसका समय क्या है? ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष, और ऑप्शन बी है 6 से 9 वर्ष, और ऑप्शन सी है 9 से 12 वर्ष, और ऑप्शन डी है 12 से 18 वर्ष। जो संचयी काल है उसका उम्र होती है 6 से 9 वर्ष। यानी 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे संचयी काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। यानी जो बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 350, और ऑप्शन सी है 240, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो बाल्यावस्था होती है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 350। यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठवां, परिपाक काल की समय सीमा है। ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष, और ऑप्शन सी है 9 से 12 वर्ष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो परिपाक काल है उसकी जो उम्र होती है वो होती है 9 से 12 वर्ष, और जो 6 से 9 वर्ष की होती है ये होती है संचयी काल की। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठवां, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बाकी अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए है तेज, ऑप्शन बी है धीमा, और ऑप्शन सी है बहुत तेज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो बाल्यावस्था होती है उसमें शारीरिक विकास जो है वह अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा धीमा होता है। यानी अगर हम बात करें शैशवावस्था और किशोरावस्था तो इन दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा धीमा होता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, बाल्यावस्था में अस्थायी दांत निकल आते हैं लगभग। यदि हम बात करें कि बाल्यावस्था में जो हमारे अस्थायी दांत होते हैं ये कितने निकल आते हैं लगभग, तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 27 या 28, ऑप्शन सी है 32, और ऑप्शन डी है 12। तो जो यदि बात करें बाल्यावस्था तो उस अवस्था में 27 या 28 दांत हमारे लमसम निकल आते हैं, और जो बाकी 4 दांत बचते हैं वो निकलते हैं प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था में और कुछ दांत प्रौढ़ावस्था में निकल जाते हैं। यानी 18 साल की उम्र के बाद वो जो 4 दांत होते हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें संग्रह करने की प्रवृत्ति की तो यह एक बाल्यावस्था का एक विशेष गुण है। यानी जो बाल्यावस्था है उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टोली की उम्र होती है। टोली यानी बात करें गैंग एज जिसे कहते हैं उसकी उम्र होती है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, और ऑप्शन सी है शैशवावस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो टोली की जो उम्र होती है ये भी पाई जाती है बाल्यावस्था में। यानी इसमें जो बालक होते हैं गैंग में 2, 4, 10 अपने सहपाठियों के समूह या अपने जो दोस्त यार के साथ रहना पसंद करते हैं। अगला है सुप्तावस्था में काम वासना शांत होती है। यह किसने कहा है? यानी जो सुप्तावस्था होती है उसमें जो हमारी काम वासना होती है ये शांत होती है। यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है रुडोल्फ, ऑप्शन सी है फ्रायड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह फ्रायड ने बताया था। यानी सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो सुप्तावस्था में
हमारी काम वासनाएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, समलिंगी प्रेम पाया जाता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो समलिंगी प्रेम है यानी बालक बालक के साथ रहना पसंद करता है और जो बालिकाएं होती हैं वह बालिकाओं के साथ रहना पसंद करती है, यानी समान लिंग के साथ आकर्षण होता है। तो ये जो होता है वो पाया जाता है बाल्यावस्था में, यानी ये बाल्यावस्था का एक विशेष गुण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां कि निरुद्देश भ्रमण की अवस्था मानी जाती है। यानी निरुद्देश यानी बिना किसी कार्य या बिना किसी कारण के इधर उधर जो घूमने की जो अवस्था होती है वह माना जाता है किसको? पहला है किशोरावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निरुद्देश जो भ्रमण की भावना होती है यह अवस्था मानी गई है बाल्यावस्था को, यानी जो बाल्यावस्था में बालक बिना किसी कारण वजह के इधर उधर घूमना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, बाल्यावस्था की उम्र होती है, यानी जो बाल्यावस्था है उसकी उम्र कितनी होती है? पहला है 0 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 12 वर्ष, तीसरा है 12 से 18 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था है उसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष, यानी बाल्यावस्था की उम्र जो होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। यदि हम बात करें 0 से 6 वर्ष तो ये होती है शैशवावस्था की, और बात करें 12 से 18 वर्ष तो ये होती है किशोरावस्था की। अगला क्वेश्चन है 14वां कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल तो वो भी होता है बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था जो हमारे शैक्षिक विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है 15वां कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो बाल्यावस्था है वो जो उम्र होती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, यह कथन है रॉस का, यानी यह रॉस महोदय ने ये कहा था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16वां कि खोखली मित्रता पाई जाती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो खोखली मित्रता होती है यानी कह सकते हैं कि एक तरह से स्वार्थ पे होती है कि यदि हमें आपसे कोई फ़ायदा है तो अभी वो मित्रता रखते हैं अन्यथा नहीं। तो जो खोखली मित्रता होती है ये पाई जाती है बाल्यावस्था में, यानी इसमें सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही मित्रता बच्चे रखते हैं। अगला है 17वां क्वेश्चन कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास तो ये जो प्रारंभ होता है ये बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है 18वां कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 95% और ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 40%। तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 95% हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19वां मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था है यह मानव विकास की सुनहरी अवस्था मानी गई है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी जो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है तो वह होती है बाल्यावस्था। अगला 20वां और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से समाजीकरण की प्रथम अवस्था या प्रथम माध्यम है, यानी कह सकते हैं जो समाजीकरण की जो प्रथम अवस्था या माध्यम है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है समाज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार होता है वह बालक के प्रथम समाजीकरण की अवस्था मानी जाती है, यानी जो बालक होता है यहाँ से ही अपने रहन सहन उठना बैठना इन सब चीज़ों की शुरुआत करता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।